को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, अब तो मौसम में एक हवा मिल गई। ध्यान देना, हार को जीत की दुआ मिल गई, अब तो मौसम में एक हवा मिल गई। और हमारे लाडले विधायक मरावी जी, आप आए श्रीमान जी, तो यूं लगा ऐसे जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, तकलीफ को दवा मिल गई। जोरदार ताली चाहेंगे साथियों। मुझे इन्हीं शब्दों के साथ हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे सहपुरा विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक परम सम्माननीय मरावी जी को कि आप आए और विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर अपना विचार प्रकट करें। मरावी जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि आज बहुत जगह गाँव में कार्यक्रम है, आप लोगों के बीच में विलम्ब पहुँचा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ सभी को। और सबसे पहले आप सभी ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे अच्छे सरपंच महोदय को चुने, अच्छे पंच लोग आए। जो संघर्ष है, निश्चित ही मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपके गांव की विकास की गति बढ़ेगी। मैं सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। हमारे मंच में मंचासीन सभी हमारे वर्गड़े जी भी है, जल्दी भाई, मरावी जी, दादा लोग और सभी माताएं, बहनें, युवा बच्चे, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। जय सेवा, जय बरादेव, सेवा जोहार करता हूँ। निश्चित ही पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम लोग लाखों साल इस भारत के निवासी है। आज निश्चित ही जिस तरीके से हालात हमारे देश के चल रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे कैसी स्थितियाँ होते जा रही हैं। हम सब बहुत, मुझे बड़ा खुशी, इस बार की जनता ने बहुत अच्छे सरपंच, अच्छे लोगों को चुनने की कोशिश करे। काफी सरपंच लोग आए, बोले भैया सब हम लोग मिलके काम करेंगे। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हम लोग निश्चित ही सब लोग मिलके एक दूसरे की जब तक मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे की लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, जब तक हम लोग अपने गाँव का विकास भी नहीं कर सकते। मैं सरपंच महोदय को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरपंच महोदय जी ने तो हमें पानी की पहले ही आते टैंकर की मांग कर ली और दूसरा यात्री प्रतीक्षा लगी। मैं सरपंच महोदय स्वीकृत तो करवा ही लूंगा, आपको 15 अगस्त के 5 के आसपास दोनों चीजें मिलेंगी। जैसे मिलेंगी आपको 15 से 20 अगस्त के बीच में जब भी आए मैं आपको फोन कर दूंगा, ये तो हम करेंगे ही। और मेरा सरपंच महोदय आपसे निवेदन है, मैं बड़ा ग्राउंड लेवल, बड़ा जीरो से लोगों के बीच में जब समझता हूँ तो देखता हूँ कि सब बहुत से नेता जो समाज के नाम पे राजनीति करते हैं, जब समय आता है तो आप लोगों के वोटों को बेच दिया जाता है। आप लोगों को सच्चाई समझनी है, कौन सा सरपंच अच्छा काम कर रहा, कौन सा पंच अच्छा काम कर रहा, कौन सा जनपद, कौन सा जिला, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद। जब तक आपके जीवन में अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आएंगे तब तक आपका विकास नहीं होने वाला। इस सच्चाई को समझिए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने आ रही। महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रही, शिक्षा का स्तर खत्म होते जा रहा, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही, लोकतंत्र खतरे में है। बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, पर बताना चाहता हूँ हम सबको एकजुटता होने की जरूरत है। ये अगर हम जाति तो चल ही रहा है, इसे सबसे ऊपर रख के, राजनीति से ऊपर रख के हमें अपने समाज, अपने गांव के लिए किस तरीके से विकास कर सकते हैं, हमको सबको मिलकर करने की जरूरत है। मैं सरपंच महोदय आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत से गांव घूम रहा हूँ, बहुत से सरपंचों से भी बोल रहा हूँ कि भैया अभी महुरा में मैं नहीं बोला, बहुत अच्छे लोग आए सरपंच। आप सबसे पहले जब 15 अगस्त में ग्राम सभा लगेगी तो सबसे पहले प्रस्ताव ये डलवाइए कि सरकारी कर्मचारियों को तो पेमेंट बढ़ जाता है, उनकी तो पेमेंट बढ़ जाता है, सारी चीजें बढ़ जाती है, पर गरीबों की किसी की चिंता नहीं होती। आप पहला प्रस्ताव ये डलवाइए कि रोजगार गारंटी योजना, जो आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी योजना थी, एक रोजगार था, उसको सरकारों द्वारा किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको कम से कम 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करवाना आप ग्राम सभा के प्रस्ताव में। और दूसरा नंबर पे आप देखना, सबके तो मैं अभी बहुत से गांव में घूमा, रोजगार गारंटी में मजदूरी 2-4 रुपए मिल रहा है। अरे खाने का तेल 1 लीटर 200 रुपए का आता है, तो 200 रुपए में क्या वो अपना घर चला पाएंगे? कम से कम प्रस्ताव में ये डलवाइए कि 200 रुपए से 450 रुपए की रोजगार गारंटी में मजदूरी बढ़नी चाहिए।
पानी हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती है। पानी को लेके प्रस्ताव डलाइए, कोई तालाब बनवाइए, कोई कुआं बनाइए कि ताकि बारिश का पानी स्टोरेज हो, क्योंकि आपके बहुत से क्षेत्रों में पानी की बहुत बड़ी चुनौती है। आप ग्राम सभा में लड़ाई लड़िए, ऊपर लड़ाई लड़ने की जवाबदारी हमारी है। हमसे जितना बनेगा हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं जनता को देखता हूँ, बेचारे 200 का तो नाम रहता है पर 175 रुपये 150 रुपये मजदूरी मिलती है, समय पे मजदूरी नहीं मिल पाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा है। आप तो ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकत होती है, ग्राम सभा से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। हमारे पंच बड़े मेहनत से जीत के आए, अपने पंचों को मान सम्मान दीजिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दीजिए अवसर पर, एक टीम वर्क बना के काम करिए। जिस दिन ये टीम आपके साथ ताकत से लड़ाई लड़ेगी, हम बड़े से बड़े लड़ाई जीत जाएंगे। मेरा आपसे यही आशा और विश्वास है। निसंकोच चेष्टा कराइए कि सरकार सबके लिए बढ़ा रहे, सब करने पर मजदूरों के लिए कौन चल रहा है, ये प्रस्ताव पहले ये जनता आपको आगे, आपको यही जनता आपको आगे बढ़ाएगी जब आप जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरे हाथ में तो जो काम है, मैं तो आपको दोनों काम दे दिया। 15 से 20 अगस्त के बीच में जब तक आना होगा मैं आपको बता दूंगा, दोनों जो मांगे आपने मैं आप लोगों को तो दे ही दूंगा। तो सच्चाई को समझिए, क्योंकि बहुत से लोग चुनाव में आते हैं, समाज की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब बड़े बड़े नेताओं से पैसों में सौदाबाजी करते हैं और आपके वोटों को बेच देते हैं, ऐसा कब तक आप लोग उपयोग होते रहिए। सच्चाई को समझिए, कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है, कौन सी सरकारें अच्छा काम कर रही है, इस चीज को समझिए। लोकतंत्र में अगर किसी की सरकारों को आप हिलाना चाहते हैं तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है आपके पास में वोट देने की ताकत है। इस वोट की ताकत से अच्छे बड़े से बड़े सरकारों को आप हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं। अगर इसको नहीं समझ पाए तो हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। सारी चीजों का निजीकरण किया जा रहा है, इस चीज को आपको समझना है। हम किसी भी सरकारों से वैसे लड़ाई नहीं कर सकते। हम लड़ सकते हैं तो अपने मत अधिकार से, हम वोट देने के अधिकार से लड़ाई लड़ सकते हैं। इस सच्चाई को समझिए, जो अच्छा करे उसको आगे बढ़ाइए, पर किसी जातिवाद किसी उस पर मत जाइए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। बहुत चुनौतीपूर्ण समय आ रहा है, पता नहीं देश में और कैसे कैसे हालात आएंगे। बिजली के बिल बहुत बढ़ के आ रहे हैं, अब तो गांव गांव में टैक्स लगना शुरू हो गए, आप भी समझ रहे होंगे। बहुत बड़ी चुनौती, बच्चों की शिक्षा का स्तर कैसे गिरते जा रहा, कैसे कम होते जा रहा। हमें अगर काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, जुआ शराब सट्टा इसके तो मैं घोर विरोधी हूँ। अगर कहीं गाँव में इस तरीके से कोई बेचे करे, इसका सख्त विरोध करिए और ये गलत आदत से बिल्कुल दूर रहिए। मैं बस इन्हीं सभी के साथ में आप सभी को आदिवासी विश्व दिवस की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और हम सब मिलके, आप लोगों का जन्मदिन, हम सब मिलके जनता के लिए लड़ाई लड़े। पार्टी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, पर हम सब बनने के बाद सब लोग एक है। कोई भी अगर आपके चुनाव में लड़ा हो उससे भी दोस्ती यारी रखे, किसी से हमें दुश्मनी बना के नहीं, हम दोस्त बन के सब मिलके काम करें, तब हमारे गाँव का, अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र का विकास होगा। और मुझे आप सब लोगों के चुनने से निश्चित ही आशा और पूर्ण विश्वास है, हम सब लोग मिलके अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। मजदूरों के लिए लड़िए, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के लिए लड़िए। कहाँ पटवारी से परेशान होते, कहाँ सचिव से परेशान होते, कहाँ रोजगार सचिव से परेशान होते, इनको कंट्रोल करके लगिए। जनता की सबसे तकलीफ है यही नीचे लेवल पे होती है, बाकी बड़े काम तो ऊपर वाली की तरफ रहेगी, हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोगों की सरकार नहीं है, फिर भी लड़ाई लड़ने वाला हूँ, लड़ाई लड़के हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मैं यही शुभकामनाएं फिर से देता हूँ आदिवासी दिवस की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और सभी को जय सेवा, सेवा जोहार करता हूँ। जय भारत।